आ जाइए सभी दोस्तों, एक बार फिर श्रेष्ठ कॉम्पिटिशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति की दूसरी क्लास लेकर आए हैं, जो उत्तर प्रदेश सीरीज को लेकर के हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। आज उसी से संबंधित दूसरी क्लास है। कुछ टैक्स रह गए हैं और जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो उन पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, और आपके ऑप्शन है दो सम संख्याओं का योग अंतर और गुणनफल सम होता है। दूसरा है दो विषम संख्याओं का योग अंतर और गुणनफल विषम होता है। या पूर्णांकों का योग अंतर गुणनफल पूर्णांक होता है। या कोई भी असत्य नहीं है। इस बात की बात कर रहा। चलिए हम बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन असत्य होगा, हम बाकी से होंगे। दो सम संख्या, मान लो हम दो, ध्यान देना, अगर मान लीजिए हम दो सम संख्या लें, जैसे दो कोई भी ले ले सम संख्या, तो इनका योग कितना, 4 है। अगर हम इनका अंतर करें, ठीक है, यानी 4 - 2 अंतर लें तो हम 2 ही आएगा। और अगर हम इनका गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, 8, यानी सम ही आ रहा है। चलिए दूसरे में कह रहा है कि दो विषम संख्या यानी 1 और 3 ले लें हम, तो कितना योग है, 4 है। अगर हम इनका अंतर लेंगे तो कितना आएगा, सम आएगा। और गुणनफल बात करें तो गुणनफल क्या है, विषम है। जबकि ये क्या कहना चाह रहा है कि तीनों ही विषम होता है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ये कह रहा है कि 1372 की पावर 34 का इकाई अंक क्या है। कल हमने इकाई अंक पर बात की थी, आज फिर बता देता हूं कि जब इकाई का अंक निकालना हो तो आखिरी के डिजिट को देखिए, यानी 2 की पावर कितना है, 34। और मैंने बोला था इसमें आप पावर में 4 से भाग दीजिए तो जो भी शेष बचेगा, यानी 4 × 8 = 32, शेष कितना बच रहा है, 2। जो शेष बचेगा उसको आप पावर मान सकते हो। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या, इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ऐसा ही प्रश्न है, करिए इसको। क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए देखिए, वही तरीका अपनाएंगे हम। लास्ट डिजिट लीजिए, पावर, हम जब 4 से डिवाइजन रूल क्या कहता है कि आखिरी के 2 अंक में 4 से भाग दीजिए। तो आखिरी के 2 अंक में आप 4 से भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 2। और 9 की पावर कैसी है, सम है। और अगर 9 की पावर सम हो तो इकाई यूनिट का आएगा, यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 125 की पावर 137, 736 की पावर 481, 691 की पावर 101 का इकाई अंक क्या होगा। मैंने बोला था आपको क्या करना है, आखिरी डिजिट लेना है और उसकी पावर को आखिरी 4 से पावर का भाग दोगे 36 में, तो 37 में शेष कितना बचेगा, 1। मल्टीप्लाई करोगे, 6 की पावर कुछ भी हो तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। ऐसे ही 5 की पावर कुछ भी हो तो 5 ही आता है। और आखिरी में 1 की पावर कुछ कितनी भी घात हो तो क्या आता है, 1। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंजे 30, और जब 30 आ गया इसका मतलब 0, और 0 में आप किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगला प्रश्न देखिए। चलिए यहाँ पे मैं आपको प्रश्न और करा देता हूं। जैसे मान ले मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि 343 की पावर 221, ठीक है, माइनस 247 की पावर 123,
इसमें इकाई का अंक क्या होगा? और एक प्रश्न आपके लिए मैं दे रहा हूं कि 244 की पावर 44 प्लस 328 की पावर 320 में इकाई का अंक क्या हो सकता है? देखो 4 की पावर यानी पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब है हम 4 की पावर क्या मानेंगे? 4 मानेंगे। और ऐसे ही 4 से पूरा कट जाएगा तो 8 की पावर क्या मानेंगे? 4। मैंने बताया था कि 4 की पावर 4 में यानी अगर 4 की घात सम हो, ठीक है, तो इकाई का यूनिट क्या आएगा? 4 की पावर सम में इकाई यूनिट आएगा आपका 6। क्या आएगा? 6। और अगर विषम हो तो क्या आता है? 4। और यहां इकाई यूनिट की बात करें 8 की पावर 4 में कितना आएगा? देखिए 6। तो ये कितना हो जाएगा? इकाई यूनिट क्या आएगा इसका? 2 आएगा। नहीं आता हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, 8 मल्टीप्लाई 8 और 8 मल्टीप्लाई, आप देखो शॉर्ट रूप हो जाएगा ये 64 और इनका भी 64। तो 4 की मल्टीप्लाई करोगे 4 में तो 16, इसका मतलब 6। ठीक, तो इसका इकाई यूनिट क्या आएगा? 6 आ गया। दूसरा यहां देखिए 4 का भाग दोगे 21 में तो शेष कितना बचेगा? 1, यानी 3 की पावर 1 माइनस, और यहाँ 4 का भाग दोगे 23 में तो कितना शेष बचेगा? 3। तो 7 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या आएगा? बताइए, जब 7 की पावर 3 में इकाई का यूनिट कितना आएगा? 3। तो कितना आ जाएगा? 0। ठीक है। और यही मैं आपसे कहता कि मान लीजिए एक क्वेश्चन और दे दूं मैं आपके लिए, ध्यान देना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। 423 की पावर 221 माइनस 129 की पावर 220। नहीं सॉरी, 221 है। ठीक है, 221 में इकाई अंक बताना है। क्या हो सकता है? ठीक है, आपके लिए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 4, 3 और आपका आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बात करते हैं। ये कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुना तथा 1/7 गुना का योग 741 है। तो मान लीजिए ये कह रहा है 1/7 गुना, यानी मैं आपसे कहूं कि संख्या 7 है, 1/7 में मैं आपसे कहूं कि मूल संख्या 7 है, क्वेश्चन कह रहा है, और इसका 1/7 यानी एक संख्या 1 गुना ये हो गया एक, तो और एक 8 गुना अलग बोला है, तो संख्या 7 का 8 गुना कितना हो गया? 56। और एक ये गुना, इन दोनों को अगर हम योग करें तो कितना बैठेगा? 741। यानी 57 की वैल्यू कितनी आएगी? 741। और एक की वैल्यू निकालोगे तो कितनी बार कितनी जाएगी? बताइए। 57 1 57। ठीक है, 14 में 7 के 7 और यहां बचेगा आपका 6 में 5 का 1, 171। और 171 कई बार जाएगा? 3 बार। एक की वैल्यू 13, 7 की वैल्यू निकाल दो, 93 ठीक है। देखिए उससे करना चाहो नंबर से, मान लीजिए वह संख्या n है तो n का 8 गुना और n का ही 1/7 गुना कितना है? 741। आप इससे भी करना चाहो तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी 8 यहां मल्टीप्लाई करो कितना हो? 56n प्लस n/7 741
57n/7 बराबर 741। 57 से काटोगे 13 बार, 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, n बराबर 91। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मुर्गी और भेड़ों के कुल 16 सिर है और 40 पैर है, तो दो संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 20 है, तो संख्याएं क्या होंगी? जब इस तरह क्वेश्चन आता है कि दो संख्याओं का योग 40 और अंतर 20 हो, तो क्या करते हैं? योग 40 है, यानी मैं आपसे बोला था कि जब दो संख्याओं का योग 40 हो और अंतर 20 हो, तो हमें क्या निकालनी है? संख्या निकालनी। बड़ी संख्या निकालेंगे, दोनों को जोड़ के भाग दे दिए, यही 60/2 कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30। और उसमें अगर दूसरी संख्या निकालनी है तो अंतर से भाग दे दीजिए, यानी 20 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया? 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 और 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1332 में 3 का स्थानिक मान क्या है? स्थानिक मान की बात हो रही है। 72 सॉरी, स्थानिक मान यानी 3 कौन से स्थान पर है? सैकड़ा स्थान पर, यानी क्या हो जाएगा? 300। अगला क्वेश्चन, अभाज्य संख्या नहीं है। मैंने आपको बोला था कि अभाज्य संख्या के हमेशा 2 फैक्टर होंगे, एक तो स्वयं और एक होगा हमेशा 1, और जब एक फैक्टर में काउंट होता है तो इसका मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगला प्रश्न, एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 12 भागफल तथा 3 शेष मिलता है, तो संख्या क्या है? ध्यान देना, एक संख्या को 5 से विभाजित किया गया तो हमारे पास भागफल कितना बच रहा है? 12, और शेषफल जो 3 बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो वो कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है वो? ध्यान देना, शेषफल जब 3 बच रहा है तो क्या करना हमें भाई? 5 से विभाजित किया जा रहा है, भागफल 15 है, तो 12 पंजे 60, और जो शेषफल बचता है उसे क्या करते हैं हम? जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 63। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, यानी संख्या बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और यहां वही पूछा हुआ विभाजित करने वाला, यानी ये क्या है? भाजक। भागफल कितना है? 12, और शेषफल कितना है? 3। ठीक है, आगे देखिए। 20 से 45 तक सभी पूर्णांकों का योग क्या होगा? यहां देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होगा? कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यानी कहीं से भी आपको योग करना हो, तो कैसे करोगे आप? पहली संख्या क्या है? जब क्रमागत कोई संख्या हो समान अंतर, उसमें करना क्या है? पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 65/2 कर दो, मल्टीप्लाई। अब हमें यहां लिखना है कितनी संख्याएं हैं, 20 और 45 के मध्य कितनी संख्या होंगी? ये 45 में से 20 घटा दो, कितनी बचेंगे? आप कहोगे 25 बचेगी, तो इसमें एक ऐड कर दो, इसका मतलब संख्या होंगी 26। ठीक है, 2 से भाग दीजिए, 13 बार, 13 पन्ना 65, 6 13 6 78 और 6 84, तो इसका योग कितना आ जाएगा? 84, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 845। कोई भी संख्या हो और कहीं से भी शुरुआत हो, अब आखिरी संख्या पहली संख्या जोड़िए, बटे 2 करिए, गुणा में कर दीजिए, जितनी भी हो संख्या। और संख्या निकालने के लिए क्या बताया मैंने? आखिरी में से पहली संख्या को हटा करके एक जोड़ दीजिए। और अगर एक का अंतर नहीं हो, ध्यान देना है, इसमें तो सभी पूर्णांक हैं, अगर अंतर जितने का हो, अगर मान लीजिए 45 यानी 22 बटे जो भी होगा उस अंतर से हम यहां भाग देते हैं, तब एक जोड़ते हैं। अगर अंतर 4 का हो, 6 का हो, 8 का हो, तब ये तरीका कर सकते हो आप। यानी आपको क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए 8 प्लस 16, बड़ी संख्या तो स्टार्टिंग करवा दे, जैसे 2 से 200 प्लस 4 286 या 84 जो भी दे दे। ठीक है, 86 84 जो कोई भी दे दे शायद। तो आखिरी संख्या में से पहली संख्या घटाइए, बटे कितने का अंतर है? 4 का, प्लस 1 कर दोगे, हमें जो संख्या निकालनी हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 43/8 निम्न में से किन दो पूर्णांकों के बीच है? 2 और 3, 4 और 5, 1 और 4 और 4 और 7। देखिए 43/8, 8 से भाग दोगे 5 सही, 3/8,
यानी 5 से बड़ी संख्या है। अब देखिए 5 से बड़ी संख्या 4 और 5 के बीच तो हो नहीं सकती, ये तो छोटी है, बची क्या, डी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है तो भाज्य क्या है यदि शेषफल 40 है। ध्यान देना कोष्टक में क्या हुआ है, इसने बोला है कि जो भाजक है भाज्य और यहां भागफल और यहां शेषफल, क्वेश्चन बोला शेषफल कितना है 40, भाजक शेषफल का कितना है 3 गुना, कितना हो जाएगा 120। अब यह कह रहा है जो भाजक है वो भागफल का कितने गुना है 15 गुना ये है, तो इसका मतलब है 15 से 15 का डिवाइड करके आएगा तो कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 15 मट्ठे 120 हो गया। पूछा भाजक है तो भाज्य निकाल, पूछा क्या है भाज्य, भाज्य निकालने के लिए क्या करोगे, भागफल किसमें मल्टीप्लाई कर दोगे और लास्ट में क्या जोड़ दोगे शेषफल, यानी 960 प्लस 40 कितना हो गया 1000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3, 4 और 7 से विभाजित करने पर शेष 2, 3, 6 आता है तो 42 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। ये एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन दे दिया, चलो करा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3, 4 और 7 का शेष कितना आ रहा है 2, 3, 6, तो अंतर कितने का आएगा 1, 1, 1 का अंतर। इसका मतलब है इन तीनों का एलसीएम लीजिए, आप इनका एलसीएम लीजिए 7 चौक 28 दिया 84, जो अंतर आ रहा है उसे घटा दीजिए कितना हो गया 83। अब इसको 42 से भाग दीजिए, कितना बचेगा शेषफल 41। ठीक है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो इन क्वेश्चनों में पूर्ण वर्ग देखने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना है, अगर मैं आपसे कहूं 1 का वर्ग कीजिए तो आप कहोगे 1, मैं आपसे कहूं 2 का वर्ग कीजिए तो आप कहोगे 4 होता है, 3 का वर्ग करने के लिए बोलूंगा तो आप कहोगे 9, 4 का वर्ग करने के लिए बोलूंगा तो कितना होगा 16, 5 का वर्ग करने के लिए बोलूंगा तो आप कहोगे 25, 6 का वर्ग करने के लिए बोलूंगा तो आप 36 बताओगे, 7 का वर्ग करूंगा तो आप कहोगे 49, 8 का वर्ग करोगे तो 64, 9 का वर्ग करोगे तो 81, 10 का वर्ग करोगे तो 100, फिर अगर 11 का वर्ग करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, एक आंकड़ा इकाई यूनिट तो ये रहेंगे 1, 2, 3 वर्ग में। तो अब वर्ग करने के बाद जो संख्या आएगी ध्यान देना है, यहाँ आपको इकाई यूनिट में क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा, 4, 9, 6, 5, 1, 0 आ रहा। कौन सा डिजिट आपको नहीं आ रहा, आप देख रहे हो इकाई यूनिट में आपको 2 नहीं नजर आ रहा है, 3 नहीं नजर आ रहा है, और क्या नहीं नजर आ रहा है 8 नजर नहीं आ रहा है, और कोई सा आंकड़ा है जो आपको नजर एक और चीज है, और क्या नहीं नजर आ रहा 7 भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, 1, 3, 1 नजर आ रहा है, 2 नजर नहीं आ रहा, 3 नजर नहीं आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा, 7, 8 नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है, 10। इसका मतलब है ये किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये डिजिट होंगे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब देख लीजिए 1 है तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग है, 6 है ये भी वर्ग है ये भी है, 3 नहीं है इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 11 है तथा वर्गों का योग 65 है तो गुणनफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या करना, ये कह रहा है 2 संख्याओं का योग कितना है 11 और इन 2 संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 65। हमें पूछा है गुणनफल। जब आपको गुणनफल निकालना हो तो गुणनफल निकालने के लिए क्या करोगे, इनका इसका वर्ग कर दीजिए, यानी 11 का वर्ग करिए, 11 का वर्ग करोगे और माइनस को आप इसमें से इसे घटा दीजिए बटे 2 करिए, 121 माइनस 65 बटे 2, 11 में से 5 के 6 और 11 में 6 के 5 बटे 2 कितना आ गया 28। ठीक, यानी वर्ग जो योग दिया उसका वर्ग कर दीजिए और वर्गों की संख्या को घटा के 2 से भाग दे दीजिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या का अंतर देखिए, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होती है 1, 2, 3, 4, 5 और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या 10,000, घटा दीजिए
नवासी 999। ठीक, अगला क्वेश्चन, 31 की पावर 11 प्लस 31 की पावर 12 प्लस 31 की पावर 13 31 की पावर 14 किससे विभाजित नहीं है? देखिए क्या करोगे, 31 की पावर 11 है, 31 की पावर 12 है, 31 की पावर 13 है, 31 की पावर 14 है। इसमें से सभी में से 31 की पावर जो छोटी घात है उसे कॉमन लोगे तो आप यहां कहोगे 1 बचेगा, यहां क्या बचेगा बताइए? देखिए सॉरी इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि 31 की पावर तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसमें जो है क्योंकि 31 की पावर, देखो बता दूं आपको, वैसे 31 की पावर आप कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 31, यहां बचेगा 31 की पावर एक, सॉरी यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 31 की पावर 11 1 बचेगा, ठीक है, और आगे बचेगा 31 की पावर 2, फिर बचेगा 31 की पावर 3। आप मल्टीप्लाई करिए, इनको योगिए। लेकिन ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था 3 की पावर 11, 3 की पावर 12, 3 की पावर 13, 3 की पावर 14, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देगा जिससे आप कैलकुलेशन आसानी से कर पाओ। क्योंकि यहाँ क्यूब रूट निकालोगे तो 31 का 31 वर्ग करोगे पहले, फिर क्यूब रूट निकालोगे, फिर उनको सबको जोड़ोगे, ठीक है। और जब 31 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, चलिए यहां देख लीजिए, 3 की पावर 11 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1, आगे बचेगा 3, फिर बचेगा 3 की पावर 2, फिर बचेगा 3 की पावर 3। आप इसे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, 3 की पावर 11 है और 9 3 12 और 13 और 27 कितना हो गया 40। अब देखो 40 किस किस संख्या से कट रही है, 10 से कट रही है, 8 से कट रही है, और 12 से कुछ ये 3 और 4 2 और 3 से कट रही है, और 3 यहाँ है ही और 2 से ये कट रही है, तो ये भी कट रही है, तो कौन से बात नहीं है 13 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 127 में कौन सी संख्या जोड़ने पर अंकों का क्रम उल्टा हो जाए? 127 में देखिए ये कह रहा है 127 में क्या जोड़े कि जो योग है वो कितना हो जाएगा 7 2 1, अल्टों का अंकों का क्रम उल्टा हो जाए। तो क्या करो 721 में से घटा दीजिए, 11 में 7 के 4 9 5 594, मिस्टेक है टाइपिंग, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 594। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।